देखो बच्चों, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो अवर कास्ट के थर्ड का ये पहला चैप्टर है। जो तुम्हारे डीवीएससी के पेपर के अंदर आ रहा है, कैसे, कब और कहाँ। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं जिससे क्या है आपके क्वेश्चन बनने के आसार बनते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका बिंदु है रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेन को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ठीक है, ये बिंदु है आपका। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक रेनेन को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करना। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहला जो गवर्नर ये बंगाल का यही था रॉबर्ट क्लाइव, जो बाद में गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो इसके लिए जो भारत का नक्शा बनाने के लिए सौंपा गया था, जिसमें जो अंग्रेज़ों का जिस जिस स्थानों पर वर्चस्व था उसका मैप इसने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है इसका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, मैंने बताया था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, जो 1946 में लास्ट पहला गवर्नर था जो रॉबर्ट क्लाइव था इसके बारे में। और लास्ट का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, जिसे वायसराय भी कहा गया था लास्ट में। ठीक है, तो इसका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये था। 1817 में स्कॉटलैंड वेब अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी बुक्स थी ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में इसको हिंदी में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, जिसमें भारतीय समाज को 3 वर्गों में बांटा था इसने। ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, इस किताब में जेम्स मिल ने भारतीय के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू तो आप देखा है कि भारतीय एक हिंदू संख्यक मेजॉरिटी वाला देश है, मुस्लिम जिसमें अल्पसंख्यक हैं, ब्रिटिश काल के शासन काल की बात है। तो उसमें देखना था कि भारतीय इतिहास को 3, एक तो हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश शासनकाल, इंग्लिश। ठीक है, तो इन 3 कालखंडों में बांटा था पूरे इतिहास को उसने, जेम्स मिल ने। नेक्स्ट है इसका, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं, इसकी भी एक वजह होती है। क्वेश्चन बन जाता है कि हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटकर अध्ययन करते हैं। तो इसकी वजह होती है कि हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। तो हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि पहले कैसा समाज था, जैसे प्राचीन काल। ठीक है, और प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एशियंट में लोग कैसे रहते थे, समाज कैसा था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या खान पीन करते थे, क्या बोलते थे, रहन सहन कैसी थी, शिक्षा क्या थी, वहाँ का समाज संस्कृति क्या थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। उसी दौरान कुछ आए बदलाव, जैसे मध्यकाल मुस्लिम शासन आया था यहाँ पर, कई जैसे विदेशी आक्रमण हुए थे, तो उन्होंने मुस्लिम संस्कृति को यहाँ पर अपना प्रसार किया। तो इससे समाज में क्या बदलाव आए, तो उस समय पर कैसे समाज होता था, कैसी अर्थव्यवस्थाएं होती थी, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और आधुनिक काल, जब अंग्रेज आए थे, उस समय पर समाज में क्या परिवर्तन आया, धर्म में क्या परिवर्तन आया, एजुकेशन में क्या परिवर्तन आया, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। हाँ, इस बात को जेम्स मिल मानते थे कि इतिहास है जो, ये इतिहास के बारे में कहते हैं कि एशिया के जो समाज हैं वो यूरोप से पिछड़ा हुआ मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये, जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज होता था। ठीक है, वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वासों का बोलबाला था। इसलिए तो उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया था कि यहाँ जो राजा महाराजा हैं वो आपस में क्या करते हैं, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, अंधविश्वासों को लेकर के और सामाजिक स्पर्धा को लेकर के भी आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं। इसका फ़ायदा किसने उठाया था? अंग्रेज़ों ने उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मिलने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। देखो, ये बात भी कह दी उन्होंने कि सारे कब्जा कर लेना चाहिए भारत पर, क्योंकि भारत के एक असभ्य लोग हैं, उनका कोई वो वर्चस्व नहीं है, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन जीने का प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इनका मानना होता था, क्योंकि वो उनको असभ्य मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हट करके इतिहासकारों ने इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मैंने अभी बताया था, कुछ इतिहासकारों ने, जैसे जेम्स मिल के अलावा, जेम्स मिल ने तो 3 भागों में किसके आधार पर बांटा है? शासन व्यवस्थाओं के आधार पर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन। ठीक है, क्योंकि कृष्ण ने भारतीय भूमि पर प्रशासन किया था, प्रशासनों के आधार पर बांटा हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों ने सामाजिक संस्कृति, जैसे प्राचीन में, मध्यकाल में कैसा हुआ था, आधुनिक काल में कैसे हुआ था, इस तरीक़ा से बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति है, अंग्रेज़ों की संस्कृति है, उसको माना है कि जो आधुनिक काल विज्ञान, तर्क और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। ठीक है, पश्चिम में जो पाश्चात्य संस्कृति है, जैसे यूरोपीय संस्कृति, वो मानते थे कि विज्ञान, तर्क, समानता जैसी आधुनिकता का जो विकास हुआ है वो यूरोपीय कंट्रियों में हुआ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार उपनिवेश युग कहा जाता है। ठीक है, एक मैंने बताया था उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश एक होता है, उपनिवेश एक होता है औपनिवेश। ठीक है, तो इसमें औपनिवेश है। ठीक है, औपनिवेश का इसका मतलब होता है जो गुलाम थे, जैसे भारत, और जो औपनिवेश होता है जो गुलाम करने वाले होते हैं। ठीक है, गुलाम बनाने वाले, जैसे अंग्रेज। ठीक है, तो समझिए, तो अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आकर के भारतीय भूमि को क्या बना लिया था? गुलाम बना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूला। तो ये आपको पता है 1757 का प्लासी युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 का जो युद्ध था बक्सर का युद्ध था, और ये प्लासी का युद्ध था, जिसमें क्या है, नवाब हारे जाते हैं। ठीक है, मारे जाते हैं, और उसके बाद ही यहाँ ब्रिटिश शासनकाल स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है इसका, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद, जब ब्रिटिश शासन हो जाएगा तो सारे लोगों किसके कंट्रोल में आ गए थे? ब्रिटिश शासन के। तो उनकी मूल मान्यताएं
पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीक़ों में बदलाव आ गया, क्योंकि वो कहेंगे उस तरीक़ा से लोग आगे चलने लगे। जब एक दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि औपनिवेश से ही क्या हुए, दबाव के कारण समाज में परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन आए, तो इसी को क्या कहेंगे, औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, बदलाव आ गया, उपनिवेशों के कारण क्या बन गया, उपनिवेशीकरण बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही क्या है, वास्तविक इतिहास का जो रिकॉर्ड तैयार किया था वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। भारतीयों के द्वारा जो तथ्य जो माने जाते हैं वो फैक्ट नहीं माने जाते हैं। अंग्रेजी शासन काल से ही, आधुनिक काल से ही इसको फैक्ट, तथ्य मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंग्रेज़ों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव, संग्रहालय, म्यूजियम। ठीक है, अभिलेखागार को बोलते हैं अंग्रेजी में आर्काइव और संग्रहालय को बोलते हैं म्यूजियम। तो इसमें हम क्या है, अभिलेख जैसे शिलालेख हैं, बुक्स हैं जो प्राचीन काल में लिखी हुई ग्रंथ हैं, तो उनको हम क्या रखते हैं, दस्तावेज के रूप में रखते हैं कि पहले कैसे समाज था उसके बारे में। जो भी तथ्य मिलते हैं, बुक्स वगैरह मिलती हैं, वो किस लिए मिलती हैं कि उसके समाज की प्रक्रियाओं को लिखते थे। जैसे आज जो बुक लिखी जाती हैं समाज को देखते हुए तो लिखा जाता है, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, इन चीज़ों को देखते हुए लिखा जाता है। तो पहले भी उन चीज़ों को देखते हुए लिखा गया। तो पहले कैसे समाज चलता था, क्या व्यवस्था होती थी, उसके बारे में हम तथ्य जानकारी मिलती है दस्तावेजों से। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, अंग्रेज़ों ने पहले यहाँ पर व्यापार किया, धीरे धीरे इसकी संस्कृति को, समाज के लोगों को, अर्थव्यवस्था को, यहाँ के रहने वाले व्यवस्थाओं को इस तरीक़ा से जाना, जिससे क्या है कि पूरी तरीक़ा से जान करके ही यहाँ के लोगों को देखा कि इन लोगों में आपस में फूट रहती है, आपस में झगड़ा रहता है, समाज बहुत असभ्य मानते थे। इस कारण उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अधिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका दूसरा भाग हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। ठीक है।